हाय गाइस, जय हनुमान। सीएसबी के सेकंड राउंड के डिक्लेयर होने के साथ स्टूडेंट्स के दिमाग में अलग अलग तरह का कंफ्यूजन आ रहा है और बहुत सारे बच्चे क्वेरीज भी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सीएसबी के सेकंड राउंड अलॉटमेंट के बाद अब किसको क्या करना है, फटाफट बात कर लेते हैं। जिन बच्चों को किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई का अलॉटमेंट हुआ है और फाइनली सीएसबी के सेकंड राउंड में उनको जिस भी कॉलेज का फाइनली अलॉट हुआ है और जोसा की सीट जिन बच्चों की अपग्रेड हो चुकी है, वो पर्टिकुलर सीएसबी के फाइनल राउंड में अलॉटेड कॉलेज में जाकर के फिजिकल रिपोर्ट उनको करना है। यानी जोसा वाली सीट जिन बच्चों की अपग्रेड हुई है, उन बच्चों को जोसा की सीट से कोई रिलेशन नहीं है, उनको फाइनली सीसेप काउंसलिंग में मिली हुई सीट पे जाकर के ही उस पर्टिकुलर कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई ने अपनी अलग अलग पर्टिकुलर डेट्स दे रखी हैं। मैक्सिममली डेटें फिजिकल रिपोर्टिंग की 10 से 14 ऑफ अगस्त के बीच में है, लेकिन कुछ रिमोट एरिया के एनआईटी और कुछ रिमोट एरिया के ट्रिपल आईटी और अलग अलग एनआईटी ट्रिपल आईटी ने कई बार रिपोर्टिंग की डेट्स को ऐसा देखा गया है कि 17-18 अगस्त तक भी एक्सटेंड कर रखा है। यानी अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई का अलॉटमेंट हुआ है तो आप अलॉटेड एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि आपकी पर्टिकुलर फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट्स क्या है और जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको बता रखे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर के आप कोशिश करिए कि दी हुई डेट्स पर आपको फिजिकल रिपोर्ट करना है। जिन बच्चों को जोसा में जो सीट मिली है वही सीट सीएसबी के फर्स्ट राउंड में और वही सीट अगर सीएसबी के सेकंड राउंड में मिली है तो उनकी सीएसबी के फाइनल राउंड में अलॉटेड कॉलेज में उनको जाकर के एज इट इज फिजिकल रिपोर्टिंग में जाकर के रिपोर्ट करना है। ध्यान रखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग की सर्टेन डेट जो दी गई हैं उन डेट पर जाकर ही आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस रिपोर्टिंग डेट पर नहीं पहुंच पा रहे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके बात करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है कि आप वहां पर दिए हुए रिपोर्टिंग टाइम में किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाए तो प्लीज उनको ईमेल के थ्रू इंटीमेट जरूर करिएगा और कांटेक्ट करके कोशिश करिएगा बात करने की, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। जिन बच्चों को कोई भी ब्रांच का अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका 5000 रुपीज सीएसबी का, अगर जोसा में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 5000 रुपीज उसका लेस होकर के रिफंड आ जाएगा। जिन बच्चों ने विड्रॉ किया हुआ है उन बच्चों का 5000 रुपीज प्लस 5000 प्लस 2000 रुपीज यानी 12000 रुपीज लेस होकर रिफंड आ जाएगा और रिफंड टाइमली आ जाएगा। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपको कोई भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई का अलॉटमेंट हुआ है उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आपको देखनी है, उस पर्टिकुलर फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट्स पे आपको जाकर रिपोर्ट करना है। अब आपको आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, जरा फटाफट वो भी बता देते हैं। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म में लगाया है, स्कूल का टीसी, अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टेड सर्टिफिकेट, 3 फोटोग्राफ, आधार कार्ड और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है। ओबीसी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा कोई कॉलेज अगर आपको बोलता है एंटी रैगिंग फॉर्म, कोई कॉलेज आपसे एफिडेविट मांगता है, कोई कॉलेज आपसे पेरेंट या स्टूडेंट का ऑथेंटिकेशन मांगता है या अथॉरिटी लेटर मांगता है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर ये एक सेपरेट सर्टिफिकेट्स है या डॉक्यूमेंट्स है जो कॉलेज अगर आपको मांग रहा है वही आपको लेके जाने। अदरवाइज 10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, स्कूल का टीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट, जेई मेन का जो अभी आपका अलॉटमेंट लेटर निकला है, फाइनल अलॉटमेंट लेटर सीएसबी का, ये 3 फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ये चीज़ें आपको लेकर के जानी, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपको लेकर के जानी है। तो जाइए अपने पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे आप देखिए और प्लीज़ मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपका नाम, कॉलेज का नाम और ब्रांच का नाम जरूर भेजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी जो भी क्वेरीज है। अभी भी मैं आपके बीच लगातार लाइव आएंगे 14 ऑफ अगस्त तक, जब तक आप कॉलेज में पहुंच नहीं जाते, और कॉलेज में पहुंच के भी आपकी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी एज ए सीनियर हेल्प कर पाए, आपको जोड़ेंगे। चलिए गाइस, विश ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान, बाय, मिलते रहेंगे। और प्लीज़ यार, अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरे भाई, तो कम से कम एक बच्चा जिसको भी हेल्प मिली है वो 3 बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, इस चैनल से जरूर जोड़े, क्योंकि उन बच्चों को 2025 एस्पिरेंट को हम पूरी हेल्प करेंगे जैसे इस साल हमने किए। जय जय।